किसी ने उर्दू में स्क्रीन प्ले लिखा, वो लग रहा है। मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर मैंने कहा यार आईसिस के लोग 115 लोग आईसिस के क्या करने आएंगे? अगर अटैक करना था तुर्किया में तो एक या दो जगह पे अटैक करते, उसके लिए 2 या 4 लोग आते, 6 लोग आते, हाथ से 115 लोग क्या कर रहे हैं? ये क्या वहां पे झाड़ू लगाने आए थे? सफाई कर्मचारी छुट्टी पे चले गए थे, वो काम करते। तो पहली बात ये 124 और 115 का नंबर नहीं मिलता, इनके हर जगह एक पौना आदमी मिला मुझे। दैट इज व्हाट ही सेइंग। और 115 लोग तुर्किया में कौन सा बड़ा मिशन करने आए थे, क्या करने आए थे? आप जानते हैं कि तुर्किया और तैयब अर्दोगन के बहुत पुराने संबंध है, रोटी बेटी वाले संबंध है। भाई जब जब ये आईसिस वाले तेल बेचते थे और करीब $multi-billion इनका रेवेन्यू था, इनका तेल कहाँ बिकता था? तुर्किया के बॉर्डर पे जाके। आईसिस के तेल का सबसे बड़ा दलाल कौन था? बिलाल अर्दोगन। बिलाल अर्दोगन कौन? तैयब अर्दोगन का बेटा, दुनिया को पता है। आज वो तैयब अर्दोगन और बिलाल अर्दोगन कह रहे, जिनका आईसिस के साथ रोटी बेटी का संबंध है, कह रहे भाई हमने तो अटैक किया, हमने आईसिस के लोगों को पकड़ा। हकीकत ये है कि आईसिस हमेशा से संरक्षित था। आईसिस के बड़े बड़े नेता संरक्षित है तुर्किया में। अब इन पे या तो अमेरिका का डंडा पड़ा, भाई हमें कुछ इंटेल विंटेल है, कुछ अटैक वटैक करेंगे यूरोप में, इनको धर लो, या अगर तुर्किया में कुछ अटैक हो तो हम तुम्हें टांग देंगे। तैयब अर्दोगन को बोलूंगा। और या तो तैयब अर्दोगन को पता लग गया यार ये कोई बहुत बड़ा कांड करने वाले हैं, कि मतलब चार आने की मुर्गी 12 आने का मसाला, साला बीच में फंस जाएंगे, हमारी लगा देगी दुनिया। वैसे टाइम आजकल खराब चल रहा है। या अर्दोगन इज ट्राइंग टू सेटल अ ओल्ड स्कोर। अच्छा तुमने मेरे साथ पैसे नहीं दिए थे, तुमने मेरे तेल के पैसे नहीं, तो मुझे कुर्दिस्तान में तंग कर रहे हो, लो बेटा आप तुम्हारी वाट लगवा। अब सबको आ जाओ यहाँ आ जाओ, कोई बात नहीं। से पाकिस्तान ने तहरीक तालिबान के साथ किया। मतलब भाई इस्लामिक कंट्री में तो हर चीज बिकती है ना, सही कीमत होनी चाहिए। तो ट्रम्प ने बोला भाई इतने पैसे ले, ये सारे जिहादियों को उठा ले, सबको अंदर कर लो। ठीक है साहब उठा लेते। तो नहीं तो ये तो वही वाली बात है कि बिल्ली ने दूध की, क्या कहूँ मैं आपको, बिल्ली दूध की चौकीदार है। ये तो संभव नहीं है ना। 115 लोग, आईसिस, बड़ा अटैक। बट देखिए आज क्रिसमस है और अब ये कुछ दिनों बाद न्यू ईयर होगा। आप दुनिया में जहां कहीं भी है, जरा सतर्क रहिए, जरा सचेत रहिए। ऐसा मत मान के चलिए, ना इसमें फंसिए कि आईसिस का एक अटैक होना था, तुर्की ने वो डिफंक कर दिया, जिहादियों को पकड़ लिया, नाउ वी आर सेफ। इट इज नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। The attack might be coming. This might be only a cover screen और smoke screen, sorry। और हिस्ट्री है कि अटैक हुए। जब आप अभी आज क्रिसमस पे बाहर है, न्यू ईयर पे बाहर है, दुनिया में जहां भी जाएंगे छुट्टियों का सीजन है, जरा 101% सतर्क रहिए, क्योंकि मेरा एस्टिमेट है, मेरा अनुमान है कि कहीं ना कहीं अटैक हो सकता है। कल कनाडा में भी कोई कह रहा था 3 टेररिस्ट पकड़े गए। मेरा अब भी मानना है कहीं ना कहीं, और आईसिस मोस्ट प्रोबेबली आईसिस का सिग्नेचर होगा अटैक। देखिए बॉन्डी बीच में भी आईसिस इन्वॉल्व थी, तो कहीं ना कहीं आईसिस का अटैक हो सकता है। अब हमें बीबी बच्चों के साथ, माता पिता के साथ है, जरा संभल के रहिए और जरा चीजों को देख परख के चलिए एंड अवॉइड लॉट ऑफ बिजी प्लेसेस। थोड़ा आपको पता प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, बाकी आप खुद समझदार है। मैं ये नहीं मानता कि ये तैयब अर्दोगन को कल पता लगा और उसने आज क्रैकडाउन किया और लोग पकड़ लिए। ही इज टॉकिंग क्रैप। बहुत बड़ा कुछ गेम था जो कहीं से प्रेशर पड़ा, कुछ पड़ा, मैंने आपको सारे सिनेरियोज बनाए जिसके कारण उसने लोगों को पकड़ा। बट द थ्रेट इज नॉट ओवर। द थ्रेट मे बी ओवर इन तुर्किया, बट द थ्रेट इज नॉट ओवर। और हाँ, आईसिस से तैयब अर्दोगन को एक और तकलीफ है। आप बताइए क्या तकलीफ है? कैन एनीबडी से? आई टेक अ 30 सेकंड पॉज। तैयब अर्दोगन को आईसिस से क्या तकलीफ है बताइए? एक पर्सनल तकलीफ है, बताइए। तैयब अर्दोगन को आईसिस से क्या पर्सनल तकलीफ है? फिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? रिमूव डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म। चलिए एक दो कमेंट और ले लेते, नहीं तो मैं आ जाता हूँ उसमें। देखिए चलिए मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। तैयब अर्दोगन को आईसिस से एक तकलीफ है। जब आईसिस आया, ये आया एज टेररिस्ट ग्रुप, क्या मेरे टेरिटरी लिबरेट करेंगे, खिलाफत बनाएंगे। अब जब इसने टेरिटरी लिबरेट करवाई, इसने कहा यार खिलाफत हमारी, हम इसको चलाएंगे। और इस्लामिक खिलाफत का अगर आप कॉन्सेप्ट देखिए, दिस नथिंग कॉल्ड ज्योग्राफिकल बाउंड्री। दारुल इस्लाम और दारुल सलाम, जहां दारुल इस्लाम है वो एक कंट्री है, वो एक ट्रेडिशन है। किसी भी मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, और कोई उसकी टेरिटरी एक ही है।
जो दारुल इस्लाम की टेरिटरी, और उस दारुल इस्लाम में केवल एक खलीफा होगा, एक खलीफ होगा। अब अर्दोगन को इतना तो समझ आ गया बुढ़ापे में, यार हम खलीफ वली बनने की औकात तो रखते नहीं, पता लगा साला खलीफ के चक्कर में पड़े और तुर्की हाथ से और निकल गया। मतलब धर्म इनको सबको अंदर, जो खलफत खलफत की बात कर रहा है, सबको अंदर धर लो, देखा जाएगा। ये भी एक रेजो, इसलिए इसको इसकी आईसिस से बहुत कटती है। सब मुसलमान लीडरों की आईसिस से कटने का मतलब ही यही है। ऐसा नहीं कि वो अगेंस्ट इस्लाम में रेडिकलिज्म है, नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट जो है, कहते हैं एक खलीफा होगा, एक बादशाह होगा, बाकी कोई नहीं होगा। अब भाई हम एक बादशाह होंगे, हम क्या करें, भजिया तलेंगे फिर, तब समस्या इनकी यहाँ है। तो ये जो आप देख रहे हो कि मुस्लिम वर्ल्ड में आईसिस के अगेंस्ट रेजिमेंट, इट इज बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ द आईसिस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ खिलाफत एंड खलीफ, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। ये इस्लामिक कट्टरपंथी ने कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तक किस इस्लामिक मुल्क ने हमास को कंडम कर लिया, सॉरी क्रिटिसाइज कर लिया या कंडम किया किसी ने? कोई नहीं करेगा। तो बॉस ये रियलिटी है, ये कुछ कटु सत्य थे। अब हो रहे करीब उम्र हमारे 45 मिनट, मेरा समय हो रहा है खत्म में 5 मिनट। तो भाइयों, अगर आपने लाइक का बटन अभी नहीं दबाया तो दबाइए जरा, आज वैसे भी लोग कम क्रिसमस का दिन है, लाइक का बटन दबाना जरूरी है। आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पेटीएम, पेपाल, क्यूआर कोड आपके सामने। अभी जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो 2 चीजें हैं। अगर कैन वी हैव द स्क्रीन, अगर आप किसी भी समस्या में फंसे हैं, लाइफ, पर्सनल, बिजनेस, प्रोफेशन, कुछ भी, आप मुझसे परामर्श लेके सॉल्व करेंगे। हमारा जो जाने का तरीका होता है, वन इज टेक्निकल, प्रैक्टिकल, लीगल, ये सब होता है। एक आध्यात्मिक एंगल से भी हम चीजों को देखते हैं, व्हाट सूट्स यू एंड व्हाट सूट्स व्हाट डजंट सूट। वी हैव अ टीम व्हिच वर्क्स ऑन दैट एंड आई विल हेल्प यू गाइड थ्रू दैट एज वेल। क्योंकि ऐसा होता है ना कि भाई मैं बहुत बड़ा व्यापारी या मैनेजमेंट गुरु बनना चाहता हूँ, बट मेरा बृहस्पति सो वीक, तो आई माइट बी गोइंग इनटू द रॉन्ग डायरेक्शन कंप्लीटली। तो उन सब चीजों का भी समावेश होता है, उनका भी एक वेटेड एवरेज लेके हम ये अपने सॉल्यूशंस आपको देते हैं। एंड 100% प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल, दुनिया में आप कहीं भी हो आप हमसे जुड़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है सुमितवीर कलेक्शन, जो आपके लिए एक सेवा मैंने शुरू की है। अभिमंत्रित रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, एक कलश है, एक कवच है, एक महाशक्ति है जो आपके और आपके परिवार की रक्षा कर सकती है। बड़ी बड़ी आपदाओं से, बड़े समस्याओं का समाधान है। हम इस क्षेत्र में एडवाइजरी भी देते हैं, और प्रोडक्ट्स के बारे में आपको कुछ पूछना, मेरी टीम से आप कभी भी संपर्क कर सकते हो, वो आपके लिए हमेशा है। तीसरी बात, अगर आप मेंबरशिप ले लें तो आपके क्वेश्चंस को थोड़ा प्रायोरिटी मिलेगी और हमें थोड़ा आपसे